नमस्कार दोस्तों, मैं परमवीर जगत और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट चैनल। दोस्तों आज बात करते हैं कजान की, जहां पर 16th ब्रिक्स समिट हुआ। दोस्तों ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक ग्रुप है। इसके बारे में भी समिट में क्या हुआ हम कल बात करेंगे, बट आज कजान की बात करते हैं जो रशिया की टाटरस्तान एरिया की राजधानी है। वहाँ पर ये समिट हो रहा है। दोस्तों कजान रशिया के एक बहुत ही वेल्दी और प्रॉस्परस सिटीज़ में से एक आता है। 2009 में इसको रशिया का थर्ड कैपिटल भी बोला जाता था, आफ्टर मॉस्को एंड कल्चरल कैपिटल सेंट पीटर्सबर्ग। उसके बाद इसको थर्ड कैपिटल भी बोला जाने लगा। यहाँ पर दोस्तों इसकी प्रॉस्पेरिटी का कारण है यहाँ की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़, यहाँ की मिलिट्री इंडस्ट्रीज़, जो इसको बहुत ही रिच और प्रॉस्परस बनाती है। बट दोस्तों हम देखते हैं नए दौर में ये IT सेक्टर में भी बहुत तरक्की कर रहा है। बट हम देखते हैं कि इकोनॉमिकली तो ठीक है, बट ये नया जो रशिया बन रहा है उसकी भी एक पहचान है, ये सिंबल है कजान का शहर। नया रशिया, हाँ जी, क्या बात है नया रशिया। मैंने नया रशिया की बात की, पर क्या नए रशिया से क्या मतलब है। दोस्तों रशिया में ज़्यादातर रशियन लोग हैं जो रशियन लैंग्वेज और रशियन कल्चर को बिलोंग करते हैं। वो बेसिकली स्लाव एथनिसिटी के लोग हैं। एथनिकली कोई मंगोलॉइड होते हैं, कोई कोकेशियंस होते हैं, हम आर्यंस हैं। ऐसे ही एक स्लेविक एथनिसिटी है जो रशिया की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, उस 80% पॉपुलेशन तकरीबन उस स्लेव एथनिसिटी की है। बट उसके अलावा रशिया में बहुत सारी एथनिक माइनॉरिटीज़ भी पाई जाती है। तकरीबन माना जाता है 193 एथनिक माइनॉरिटीज़ रशिया में पाई जाती है और 21 नेशन रिपब्लिक्स रशिया में पाया जाता है। इतना डिवर्स है। साइज तो देखो कहाँ पर, इधर फिनलैंड से लेकर, यूरोप से लेकर और दूसरी तरफ अलास्का तक, इतना बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्रीज एथनिकली बहुत डाइवर्स है। बहुत सी टर्किक ओरिजिन की मुस्लिम एथनिसिटी भी रशिया में पाई जाती है। बट हम देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी चेंजेस आ रही हैं। बर्थ रेट जो एथनिक रशियंस का है वो 1.3 है, जबकि टर्किक ओरिजिन के जो मुस्लिम एथनिसिटीज़ के लोग हैं उनका बर्थ रेट तकरीबन 2.3 है। इतनी ज़्यादा, इसके कारण क्या हो रहा है, एथनिक रशियंस की, स्लेव्स की पॉपुलेशन कम हो रही है और दूसरी मिनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जो आज पॉपुलेशन 10% है टर्किक एथनिक मुस्लिम्स की पॉपुलेशन, वो माना जाता है थोड़े टाइम में ही 3 गुना हो जाएगी, थ्राइस हो जाएगी। सो रशिया बहुत ही डाइवर्स बन रहा है। यही कजान की कहानी है। कजान में आप हैरान होंगे, एथनिक रशियंस और अपना टर्किक ओरिजिन की जो पॉपुलेशन है तकरीबन ऑलमोस्ट बराबर है। उसमें कोई बिल्कुल भी ज़्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट जो बराबर है। सो प्रेजेंट कजान की अब बात कर ले, ये मॉस्को से 900 किलोमीटर की तरफ टाटरस्तान की राजधानी है और टाटर लोगों की, टाटर एथनिक माइनॉरिटी लोग यहाँ पर बसते हैं। ये रशिया का सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है टाटर्स। टाटर लोग मुस्लिम टर्किक एथनिसिटी के लोग हैं जिनका अपनी ही भाषा है और अपना ही कल्चर है। अपनी भाषा बोलते हैं और अपना ही कल्चर है उनका। दोस्तों कजान में ऑफिशियल बिल्डिंग है, कजान की थोड़ी सी और बात करें, कजान में ऑफिशियल बिल्डिंग्स के साथ में ही एक चर्च है रशिया के। हाँ, आपको एक और बात बता दें, रशिया के मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है, स्लेव्स है, वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, जबकि कजान के टाटर्स हैं वो मुस्लिम इस्लाम को फॉलो करने वाले रीजन है। ऑफिशियल बिल्डिंग्स के साथ ही एक कैथेड्रल है और उसके साथ ही एक सबसे बड़ा, यूरोप का सबसे बड़ा मॉस्क कुल शरीफ पाया जाता है। कुल शरीफ 16th सेंचुरी में बना था ये मॉस्क, जब वहाँ के रशिया के राजा इवान द टेरिबल, बहुत ही क्रूअल राजा थे, उन्होंने जब कजान पर हमला किया तब इस मॉस्क को नष्ट कर दिया गया था। फिर बाद में 2005 में UAE और सऊदी अरेबिया की हेल्प से इस मॉस्क को पूरी अच्छी तरह बनाया गया। एक बहुत ही खूबसूरत मॉस्क है, वाइट मार्बल है और इसके डोम्स और मीनारट्स टर्कोइज कलर के हैं।
सो साथ कैथेड्रल, साथ ही कुल शरीफ मॉस्क, जो नया रशिया है उसकी डाइवर्सिटी को दर्शाता है। इवन प्रेसिडेंट पुतिन ने भी जो माइनॉरिटीज़ है उनको रिकंसाइल करने की कोशिश की, उनको मिलाने की कोशिश की, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की। हिस्टोरिकली माइनॉरिटीज़ को रशिया में अपना कर्ब ही किया जाता था, उनको दबाया ही जाता था, पर प्रेसिडेंट पुतिन ने उनको मेन स्ट्रीम में साथ लेके चलने की कोशिश की। सो दोस्तों, एंड उन्होंने प्रमोट किया रशिया को, रशियन को नहीं, रशिया को, नेशनलिज्म लोगों में, ताकि लोगों को, माइनॉरिटीज को ये ना लगे कि वो प्रेसिडेंट पुतिन है सिर्फ रशियन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने रशिया को प्रमोट किया। तकरीबन $80 मिलियन की लागत से सिटी को रेनोवेट किया गया ब्रिक्स समिट के लिए। सो कजान में समिट कराना एक तरह से प्रेसिडेंट पुतिन की कोशिश थी कि ये दिखाने की दुनिया को कि रशिया अपनी मिनॉरिटीज़ की भी काफ़ी फिक्र करता है। आशा रखता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हम ब्रिक्स के बारे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो चाइना के राष्ट्रपति जी जिनपिंग के साथ मीटिंग हुई उसके बारे में भी बात करेंगे। धन्यवाद।